रिकॉर्ड नहीं हो रही क्लास? हो रही है बेटा, बिल्कुल हो रही है। देखो आप। हाँ, अभी तुरंत स्टार्ट की ना मैंने, इसलिए। हाँ तो हाँ बेटा, हम क्या बात कर रहे थे कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि हमारे पास जो मोशन होता है बेटा आप लोग सभी लोग यहाँ देखो, सभी लोग स्क्रीन पर देखो, है ना। कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। जैसे पिछली क्लास में हमने बात करी थी बेटा कि जो हमारा मोशन होता है, हम सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। फिर हमने बात करी किसके बारे में बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करी बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने कुछ चीजें भी पढ़ी। कौन सी चीजें पढ़ी? जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करी थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कि बराबर है, बदल नहीं रहा। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा? कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो सेम रह रहा है। जैसे मैं आपसे किसी एक जनरल मोशन की बात करूं, देखो बेटा ध्यान से देखना आप सभी लोग यहाँ, है ना। किसी को कोई परेशानी होगी बेटा तो बताना प्लीज, ठीक है। हाँ तो देखो बेटा मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि जैसे मान लो कि कोई बॉडी, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन मैं कह रहा हूँ कि है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हम सभी लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? v माइनस यू बाई टी। क्या होता है एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाई टी। v क्या है? v क्या है बेटा इसमें? v है फाइनल वेलोसिटी, है ना। v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और t क्या है? टाइम पास्ड, मतलब कितना समय गुजर गया। इस वेलोसिटी को इनिशियल से फाइनल होने में कितना समय गुजर गया, वो है हमारा टाइम टी, ठीक है। तो हाँ बेटा देखो, इस मोशन की बात कर रहे थे हम। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप कह रहे हो कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इससे आप क्या समझते हो? जैसे मैंने आपको क्या बोला, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा? कि 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने क्या बोला आपको? v माइनस यू बाई टी। मैंने आपको क्या बोला बेटा? v माइनस यू बाई टी ही तो होता है एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है बेटा? v माइनस यू बाई टी होता है ना, बिल्कुल। एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू बाई टी। अब मैंने जब ये एक्सेलरेशन लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई, मतलब जब मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने क्या बोला कि भैया एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? कि बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी, है ना बेटा। समझ आ रही है बातें अपने को? नहीं आ रही बताओ? बोलो बेटा। आ रही है ना? बिल्कुल बेटा, सबको समझ आना चाहिए। किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज पूछ लेना। यदुवंशी बेटा समझ आ रहा है आपको? अंजलि आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, बाकी दिव्या, अंजलि, आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। आपने हमसे नहीं पूछा। अरे बेटा तुम तो कह ही रहे हो ना यस सर नो सर, तुमसे क्या पूछूं मैं, बताओ। तुम्हें तो पता है ना बेटा कि हमें परेशानी होगी तो आप पूछ लेना है अपने को, है ना। पर बाकी बच्चों को नहीं पता ना, इसलिए, है ना, इसलिए उनसे पूछ रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ तो देखो, एक्सेलरेशन मैंने लिखा v माइनस यू बाई टी। तो v का मतलब क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। अच्छा, अब देखो मैंने जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे वो कौन से थे बेटा? मुझे लगता है हम सभी लोग जानते होंगे। जो हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है कौन से हैं? देखो, एक तो है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो, ये सबको पता है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये आता कैसे है? तो यहाँ पे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी लिखा है हमने। अब हम क्या करें बेटा? इस t को दूसरी तरफ भेज दें तो क्या बनेगा बताओ? a t इज इक्वल टू v माइनस यू, है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? u प्लस ए टी बन जाएगी। क्या ये u दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाके। तो v की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी u प्लस ए टी। तो ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इसमें v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। और t क्या है? टाइम है। जितने टाइम में वेलोसिटी u से v हो गई, है ना, वही वाला टाइम है ये। अच्छा, और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था बेटा? दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बेटा हमारा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम जानते हैं, है ना, ये आप सभी लोग जानते होंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाला जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसे मैं थोड़ा सा बदलता हूँ। जैसे आपने जो भी किताबें पढ़ी होंगी, जहां भी देखा होगा आपने, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला इक्वेशन देखा होगा, मुझे लगता है सारे लोगों ने, सबने देखा है क्या बेटा? है ना, सबने देखा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस सर। ओके, हाँ बेटा, तो सभी लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी बात है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ, ताकि अब मान लो कि देखो बेटा s क्या है, यहाँ पर s क्या है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। हम यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो s जो है हमारा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और हमारा जो ये चैप्टर है ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है ना, रेक्टिलिनियर मोशन नाम है इस चैप्टर का। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है भैया, एक डायमेंशन का मोशन बेटा। जो बॉडी का मोशन है वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में, ये भी अभी समझाऊंगा, है ना, ये भी अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो s जो है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी t टाइम, a एक्सेलरेशन t टाइम, और हाफ तो कांस्टेंट ही है ना। तो देखो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ये थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे कैसे बदल रहा हूं मैं ये इक्वेशन, तो देखो बेटा यहाँ जो मेरे पास u की वैल्यू है ना, आप सोचो कि मेरे पास जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें मैं u को क्या लिख सकता हूँ बेटा, v माइनस ए टी लिख सकता हूँ क्या, बताओ? क्या मैं इस इक्वेशन को v माइनस ए टी लिख सकता हूँ? यस सर। बताओ, सभी लोग को समझ आ रहा है? मैं u को v माइनस ए टी आराम से लिख सकता हूँ। कैसे किया मैंने इस ए टी को दूसरी तरफ भेज दिया, है ना बेटा। तो यहाँ प्लस साइन है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस ए टी। अब क्या करते हैं यार कि देखो जो हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना बेटा, इसमें u के जगह v माइनस ए टी पुट कर देते हैं। कर सकते हैं क्या पुट, बताओ? यस सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं पुट, क्या दिक्कत है। u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, तो u की जगह पे ये पुट करें ना, दोनों बराबर है तो u की जगह पुट करेंगे तो क्या बनेगा देखना, v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब क्या है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, s को सॉल्व करोगे क्या बनेगा बेटा, ये t अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या, v में भी और at में भी, तो क्या बनेगा देखो, vt बन जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे प्लस हमारे पास क्या है बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर है ना, पहले से है ना, पहले से हाफ ए टी स्क्वायर है। अब देखो ये क्या बन गया, vt को वैसे ही रहने देते हैं हम। और ये क्या है बेटा, ये ए टी स्क्वायर है और ये ए टी स्क्वायर बाई 2 है। मतलब अगर मैं, आप सोचो कि मैं यहाँ पे ए टी स्क्वायर में से क्या कर रहा हूँ मैं, देखो प्लस ए टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ बेटा इन दोनों में से। ठीक है, दोनों में से अगर मैं ए टी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, देखो यहाँ क्या बचेगा 1/2 और यहाँ क्या बचेगा -1, है ना। बिल्कुल, तो ये अब क्या बन जाएगा हमारा, बताओ 1/2 -1 क्या होगा बेटा, -1/2 होगा क्या, यस सर। -1/2 होगा क्या बेटा, सबको समझ आ रही है ये बातें, बताओ मुझे। यस सर। सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। बेटा कोई परेशानी होगी तो पूछ लेना, है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है और शर्माने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ मुझे, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया। तो ये vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर क्या था बेटा, s था ना। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आया क्या, आप बताओ कौन सा इक्वेशन, s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऐसे जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बेटा, वैसा तो नहीं है ये, वैसी किताबों में आपको बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन ये इक्वेशन बहुत यूजफुल है हमारे लिए। s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत यूजफुल है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये तुरंत यूज हो जाता है एक बार में ही। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो कि आपको कोई सवाल, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, ठीक है, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ये यूज करने का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा है बेटा, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी स्टार्ट कर रही है, ठीक है, एक बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ से और यहाँ पहुंच रही है। मतलब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है।
ठीक है, एक बॉडी जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, बी पर पहुंच रही है, ठीक, और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मैं कह देता हूँ कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और बॉडी जब यहाँ पर पहुंच रही है, बॉडी जब यहाँ पर पहुंच रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो अपने को दे रखी है कितनी, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जब बॉडी यहाँ पहुंच रही है फाइनल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है अपने को, ठीक, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 30 मीटर पर सेकंड, और कह रहा है कि बॉडी को ए से बी तक जाने में जो समय लगता है वो लगता है 6 सेकंड, मान लो कितना समय लगता है बेटा, 6 सेकंड। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी, अगर मान लो मैंने आपसे ये चीज पूछी तो आप कैसे आंसर करोगे, मतलब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि ये वाला इक्वेशन आपको नहीं पता है, ठीक है, आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको ये वाला इक्वेशन पता ही नहीं, आपने ये वाला इक्वेशन नहीं देखा, नहीं जाना आपने, क्योंकि बुक्स में ज्यादातर गिवन होता नहीं है तो हमें पता नहीं होता, तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन में डाल के यू निकाल देंगे, फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। यही करेंगे, मतलब यही काम करेंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए एक इक्वेशन तुम्हें पहले पुट करनी होगी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस at यूज करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से u निकालने के लिए, फिर उसके बाद तुम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करोगे। लेकिन अगर हमें ये वाली इक्वेशन पता है बेटा, सोच के देखो, अगर हमें ये वाली इक्वेशन पता है तो हम सीधा पुट कर देंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा, तो क्या हमारा समय बच गया, बताओ? यस सर, बच गया। बिल्कुल बचा। तो यही फायदा है ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखने का, ठीक है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ at स्क्वायर अगर आप ध्यान में रखोगे बेटा तो आपका समय बचेगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन जैसे, क्योंकि नीट के पेपर में बेटा वैसे भी टाइम हमारे पास बहुत कम होता है ना, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं, शायद 1 घंटे ही मिलते हैं हमें, है ना, 45 क्वेश्चंस करने को, तो यहाँ पर जो आपका 30 सेकेंड और 30 सेकेंड के आसपास लग जाएगा आपका यू निकालने में, उससे अच्छा है कि आप सीधा s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ at स्क्वायर यूज कर लो, है ना, जिससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा तो फिर वो आप अगले क्वेश्चन में लगा सकते हो, है ना, तो ये बातें हैं बेटा, इसलिए हम ये वाला एक नया इक्वेशन पढ़ते हैं, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, बताओ एक बार हैंड रेस करके बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो, और दिक्कत नहीं है तो हैंड रेस करना, है ना, दिक्कत है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, अगर दिक्कत नहीं है तो हैंड रेस कर दो जल्दी से, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है बेटा तो पूछ सकता है मुझसे, वो बताओ, अंजलि, दिव्या, आप लोगों को कोई दिक्कत है बेटा? 2 अंजलि है हमारे क्लास में, आप दोनों में से किसी को कोई परेशानी है, बताओ बताओ, अंजलि बेटा, दिव्या बेटा, बताओ, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, तो बेटा अगर होगी तो पूछ लेना प्लीज, ठीक है। सर आपने हमसे फिर नहीं पूछा। अरे यार अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा, चलो अगली बार से मैं सबसे पूछ लूंगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो दिक्कत हो रही है कि आप उससे नहीं पूछ रहे। अरे बेटा तो आपको दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताओ ना मुझे, वही तो कह रहा हूँ, चलो बताओ, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? आदर्श बेटा, आदर्श, आदिल, आप लोगों को कोई दिक्कत? वर्षा, शीतल? सर लेना आप। हाँ चलो ठीक सर है। फिर नहीं पूछा आपने हमसे। अरे बेटा पूछ तो लिया यार, पूछा वर्षा और शीतल, आदर्श नाम नहीं लिया आपने। आदर्श भी सर, बोला मैंने, आदिल भी बोला, देखो तुम सुन नहीं रहे बेटा, मुझे पता है ना तुम सुन नहीं रहे तुम सुन नहीं रहे, तुम्हें बस ये पता मैं पूछ रहा हूँ सवाल तभी, है ना, चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना, अभी बताता हूँ, ठीक है सारी। आदर्श अलग ही जोन में है। हाँ आज आदर्श अलग ही जोन में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हाँ तो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब एक बात बताओ मुझे कि हमने 2 इक्वेशन देख लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये जो हमने एक इक्वेशन देखी बेटा, s इज इक्वल टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ये क्या है? ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का ही एक्सटेंशन कह देते हैं हम इसे। ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये एक्सटेंशन है इसकी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, वो है s इज इक्वल टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा हमारा, कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बोलो, एक ये भी तो इक्वेशन है हमारी, s इज इक्वल टू सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस सर। बिल्कुल, तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई बेटा,
ठीक है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें यही 3 इक्वेशंस यूज होते हैं और इन 3 इक्वेशन के हिसाब से हम बाकी चीजें सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? बताओ। नो सर। ओके, अब देखो बेटा, यहां पर हमें बताया गया है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में वेक्टर की डायरेक्शन की बात करी गई है। ठीक है, जैसे हम जब भी बात कर रहे हैं बेटा अभी, तो हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे देखो, मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सी है? एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एक तो हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, और क्या है? और s को हम और भी लिख सकते हैं ना बेटा, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों लिख लिया हमने। अच्छा, v हो गया हमारा, पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इक्वेशन क्या है बेटा हमारा? which is the third equation of motion? v square is equal to u square plus 2s। बहुत अच्छा, सबको पता है ये v square is equal to u square plus 2s। यस सर। ओके, तो ये इक्वेशन सबको पता है ना, v square is equal to u square plus 2s। बहुत शानदार। अब देखो बेटा, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं ना, तो उसमें जैसे ये हमारे पैरामीटर्स हैं बेटा, ये सारे यहाँ v u a t s, ये सारे जो भी चीजें लिखी है मैंने, ये पैरामीटर्स हमारे मोशन के पैरामीटर्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके पास ये चीजें हो सकती है। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? कि जो बॉडी, ये सारी सी बॉडी की प्रॉपर्टी, पैरामीटर का मतलब क्या बेटा? बॉडी की प्रॉपर्टी। तो मतलब अगर कोई भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पास क्या क्या हो सकती है बताओ? वेलोसिटी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, टाइम हो सकता है, और चूंकि बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना बेटा? ये 5 चीजें हो सकती हैं बॉडी के पास। तो इन्हीं पांचों के बीच में जो रिलेशन है वही है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, इन्हीं 5 के बीच का जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पर अपने को दे रखा है, किसमें? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखो थोड़ा स्ट्रेट लाइन मोशन के वेक्टर्स की बात करते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो कि बॉडी का मोशन इस स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता किधर हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। तो हमारा काम क्या होता है बेटा ऐसे केसेस में? सबसे पहला काम हम, पता है आपको क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि पहले तो मोशन के डायरेक्शन, मतलब हम डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। जैसे वेक्टर की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्या? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती है बेटा? पता है क्या अपने को? Those have magnitude as well as direction. Good. Those have magnitude as well as direction. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमारे पास पैरामीटर्स जो होते हैं बेटा, वो ऐसे हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि भैया एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। मान लो अगर बॉडी का मोशन इस लाइन पर हो रहा है, तो मान लो कि मैंने आपको कहा कि इस तरफ वाला डायरेक्शन मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव है, क्योंकि बेटा हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो भी ऐसी होती है ना। देखो, ये मान लो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो ये वाला हमारा क्या होता है बेटा? x, ये वाला क्या होता है? x डैश, है ना, और ये वाला क्या होता है? y, और ये वाला क्या होता है बेटा? y डैश। तो अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये नेगेटिव x एक्सिस हुई ना बेटा? अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये नेगेटिव x एक्सिस हुई। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम कहते हैं कि अगर एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, तो आपको दूसरे डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव। क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को, बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा ये, कि अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन को तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना बेटा ये, नहीं तो कई बार हम गलती कर देते हैं इसमें, है ना, और गलती कर देते तो हमारा सवाल गलत हो जाता है, फिर फायदा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो एक ये चीज जरूरी है। अब यहाँ तो चलो मैंने ऐसा इस तरह का मोशन माना, अब मान लो कि और भी तो डायरेक्शन हो सकते हैं बेटा बॉडी को। अगर आप कह रहे हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ऐसा भी तो मोशन हो सकता है बॉडी का। मतलब ये भी हो सकता है कि बॉडी इस लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रही हो। बोलो, ये भी तो हो सकता है बेटा कि बॉडी इस लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रही हो। तो इस केस में भी जो मोशन होगी ना बॉडी की, ये 1 डायमेंशन ही होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी हमेशा एक लाइन के तरफ ही ट्रेवल कर रही है।
तो इस केस में भी अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे डायरेक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव। बहुत अच्छा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि फिजिक्स में नेगेटिव अगर कहीं पर लिखा है, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक चीज बोली, मान लो कि मैंने आपको एक चीज बोली कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो है, एक बॉडी की वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड और एक बॉडी की वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या समझोगे बेटा? क्या समझोगे आप यहाँ से? एक की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है, एक की वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है। सर तो v1 पॉजिटिव चल रही है और v2 नेगेटिव। बहुत अच्छा। अगर आपने एक डायरेक्शन, अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना, तो एक बॉडी जो है वो इधर जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड से और एक बॉडी जो है वो इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड। यही मतलब होगा ना बेटा? बताओ मुझे, ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. सबको समझ आ रही है बेटा ये बातें? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो यही बातें हैं कि एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। वही चीज आपकी थ्योरी के लिए आपको यहाँ पर लिख के दे रखा है यहाँ, ठीक है? ये सारी चीजें अपने को दे रखी, ठीक है बेटा? चलो अब आ जाओ, थोड़े एक आधे सवाल करते हैं छोटे छोटे से, है ना? देखो देखो बेटा, ये देखो क्या कह रहा है अपने को। सवाल पढ़ो और मैं आपको बेटा कितने 3 मिनट का समय देता हूँ बेटा, ठीक है? 3 मिनट का समय देता हूँ आपको, ये सवाल करने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। करो बेटा जल्दी से, सारे लोगों को करना है बेटा। देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को कि वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब 2 सेकेंड बीत गए तो 2 सेकेंड बीतने पर वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड बीतने पर वेलोसिटी कितनी हो गई है बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? हमें पता नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और क्योंकि हमें निकालनी ही है इनिशियल वेलोसिटी। और क्या यहाँ आपको पढ़ के दिख रहा है क्या कुछ कि एक्सेलरेशन वगैरह कुछ दिया हुआ है? यहाँ पर दिया है क्या? यस सर। दिया है क्या एक्सेलरेशन? यार कितना दिया है बेटा? 20 एक्सेलरेशन थोड़ी है बेटा, यूनिफॉर्म दिया है, सिर्फ यूनिफॉर्म दिया है। बहुत सही बेटा, बिल्कुल। तो मतलब वेलोसिटी अगर यहाँ पे दे रखा है इसने कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यार। अगर इसने दे दिया है अपने को कि भैया वेलोसिटी जो है बॉडी की वो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत प्यार से यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को निकालना क्या क्या है बेटा? एक तो इनिशियल वेलोसिटी यू निकालनी है ना? और इसने एक्सेलरेशन भी नहीं दिया है, तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है अपने को निकालनी पड़े, या फिर हम ना भी निकालें तो चलेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि लेट यू बी इनिशियल वेलोसिटी। मतलब मैंने क्या किया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लिया, है ना? क्या किया मैंने? इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लिया और एंड ए बी एक्सेलरेशन, और ए मैंने मान लिया क्या बेटा? एक्सेलरेशन। मैंने क्या क्या किया बेटा? यू को इनिशियल वेलोसिटी मान लिया और ए को एक्सेलरेशन मान लिया। अब देखो क्या होगा, अब हमारा इक्वेशन क्या है बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अच्छा अब देखो, अब इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं चीजों को, है ना? जैसे देखो क्या कह रहा है अपने को बेटा कि जब 2 सेकेंड बीत गए हैं तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड बीत गए तो मतलब ये वाला जो हमारा मतलब ये जो चीजें अपने को गिवन है, ये क्या हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं। आओ देखो v कितना है बेटा? 20 है ना? 20 इज इक्वल टू यू तो निकालनी है अपने को, a अपने को पता नहीं है, a इंटू टी। कितने समय में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है बेटा? 2 सेकेंड में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 या 4? 2 लिखेंगे, बिल्कुल 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 हुई है, तो यहाँ पर v के जगह पे अगर 20 रखोगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि कितने समय में 20 हुई है, तो वो वाला टाइम यहाँ पुट करोगे तुम, ठीक है? तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है बेटा? u प्लस 2a इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी ना बेटा अपने को, ये पहली इक्वेशन है। अब सोचो तुम कि तुम्हारे पास 2 वेरिएबल है क्या बेटा? एक तो u है और एक a है। यस सर। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल है, एक u है और एक a है, और इक्वेशन तो एक ही आई। तो मतलब क्या मुझे 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होते हैं यार अपने को? यस सर।
बिल्कुल चाहिए होते हैं 2 इक्वेशंस। तो दूसरा इक्वेशन कैसे निकालें बताओ? दूसरा इक्वेशन यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक और चीज दी है कि 4 सेकंड में वेलोसिटी भैया 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो अब वापस से वो वाली चीज भी पुट करते हैं यार यहाँ पे, है ना। देखो क्या लिखूंगा मैं, 40 इज इक्वल टू v के जगह मैंने क्या किया बेटा, 40 पुट करा। u के जगह पे u तो वही इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, है ना। u प्लस a तो a रह गया, और टाइम कितने समय में वेलोसिटी 40 हो गई है बेटा, 4 सेकंड में। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो क्या बनेगा बताना, 40 इज इक्वल टू 40। बहुत अच्छा, अपने पास बन जाएगा u प्लस 4a इज इक्वल टू 40। बहुत शानदार। दूसरी। ये दूसरी इक्वेशन। अब तो सॉल्व कर सकते हैं बेटा इन दोनों को। यस सर। हमें चाहिए क्या बताओ, हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी ना, तो एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यस सर। कैसे करेंगे एलिमिनेट बेटा, आपको पता होगा इक्वेशन सॉल्व हम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी एलिमिनेट करना होता है अपने को, उसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम रखते हैं। तो देखो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 4 है। तो क्या मैं इस वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ये इक्वेशन बदल जाएगी क्या, या सेम रहेगी? सर चेंज हो जाएगी, सेम हो जाएगी इसी तरह। चेंज तो हो जाएगी लेकिन सेम रहेगी, मतलब ये ऐसी हो जाएगी कुछ इक्वेशन हमारी, 2u प्लस 4a इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगी इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन अभी भी वही है बेटा। अगर इसमें से 2 को कॉमन लेके अगर दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या होगा, वापस से जो है वही आ जाएगा। मतलब ये चीज कुछ बदली नहीं है बेटा, बस Yes, एक 2 का फैक्टर आ गया है ना दोनों तरफ, बस एक 2 का फैक्टर आ गया, इक्वेशन चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो अब हम इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करें, तो देखो सबसे पहले तो मैं पहला इक्वेशन लिखूंगा, क्या चीज, 2u प्लस 4a इज इक्वल टू 40, और उसके नीचे क्या लिखूं, 0 आ जाएगी। बिल्कुल बेटा, बहुत सही, बिल्कुल 0 आ जाएगी। देखो कैसे, वही तो समझा रहा हूँ। देखो यहाँ नेगेटिव तो ये और ये कट गया, यहाँ नेगेटिव तो ये और ये भी कट गया, तो ये भी नेगेटिव, मतलब क्या बेटा, दूसरी तरफ आया हमारे पास 0 और इस तरफ क्या आया u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 0 आ गई ना। बहुत अच्छे, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो कितनी है, आंसर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। बहुत शानदार, ये इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी की 0 आ गई। समझ आई बात। ये तो बेटा देखो ये वाला जो हमारा मेथड है ये तो जनरल जो हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करके ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये वाला मेथड बिल्कुल यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अच्छा, मैं एक और चीज दिखाता हूँ बेटा आपको। देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ के आप कैसे बता सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आप कैसे बता सकते हो। देखो 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, और 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई है, और ये अपने को कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मैं एक चीज, एक्सेलरेशन पता है मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ। पता है कैसे, कि देखो जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ, सुनना बेटा ध्यान से, एक नया तरीका सिखा रहा हूँ आपको। इस तरह के सवाल अगर कभी आपको मिल जाए तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना ये जो हमने 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल करके जो सॉल्व किया है, ये तो चलो देखो ये हमारा जनरल तरीका है, ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ये बिल्कुल जनरल तरीका है सॉल्व करने का सवाल, ठीक है। एक और छोटा तरीका बताता हूँ मैं, बहुत छोटा तरीका बताऊंगा। देखो कैसे, कि बेटा देखो पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और अगले और मतलब टोटल 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये वाला देखना बेटा, ये अच्छा तरीका है और समझने की कोशिश करना है ना। अगर कोई परेशानी होगी तो पूछ लेना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि इनिशियली जो है बेटा t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है, मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। और हमें क्या कह दे रखा है इसने, कि पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, कि t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 40 मीटर पर सेकंड हो गई। बताओ ये चीजें दे रखी है क्या आपने को? यस सर। अब यहाँ का जो, अब अपने को ये भी दे रखा है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अब सोचो कि इस वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइम में वेलोसिटी कितनी बदली है बेटा, 20 से बदल गई है क्या वेलोसिटी? यस सर। और समय कितना बीत गया है? 2 सेकंड एक्स्ट्रा, 2 सेकंड बीत गया है। तो मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया एक्सेलरेशन निकाल दो एक बार, तो एक्सेलरेशन आप क्या निकालोगे बेटा, बताओ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो करते हैं।
फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, अपॉन में टाइम कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। और मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो इससे आप क्या समझोगे कि बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बदल रही है क्या? यस सर। तो अगर हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बदल रही है तो 2 सेकंड में कितने से बदली, 20 से बदल गई। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी तो 2 सेकंड में 20 से बदल के 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो गई और 20 ही हुई। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती, मान लो x होती, तो एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मैं ऐसा कहता ना कि भैया 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, पहले x थी तो अब 20 प्लस x हो जानी चाहिए। बोलो वेलोसिटी 1 पर कितनी होगी, मतलब अगर 1 सेकंड पर कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए तुम बताओ बेटा, क्या लगता है तुम्हें? सर 10 होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो सर इनिशियल भी 10 होनी चाहिए। इनिशियल कैसे 10 होनी चाहिए बेटा, इनिशियल 0 होनी चाहिए, तभी तो 1 सेकंड में 10 बदल के 10 हो गई। अगर इनिशियल तुम कह रहे हो अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 30 हो जानी चाहिए ना बेटा, क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बदल रही है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना हमारा, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बदल रही है तो 2 सेकंड में कितने से बदलेगी, 20 से। ये बिल्कुल वैसी ही बात है बेटा, मैंने आपको बताया था कि मान लो कि मेरे पॉकेट में 5 रुपए हैं, ठीक, और हर सेकंड मेरे पास 10-10 रुपए आ रहे हैं, तो 5 सेकंड के बाद मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, 1 सेकंड में 10 रुपए आ रहे हैं तो 5 सेकंड में कितने आएंगे 50, और मेरे पास पहले से कितना है 5, तो टोटल हो कितना गया मेरे पास 55 रुपए हो गया ना। अगर मेरे पास, क्या कह रहे हो? 30 तो सर अब भी हो रहे हैं सीधे सीधे। मान लो आपके पास 10 सेकंड तो 1 पर है। ऐसा सोचो, ऐसे सोचो, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि मेरे पास इनिशियली जो पैसे थे, है ना, और एक्सेलरेशन का मतलब है कि जितने पैसे आ रहे हैं हर सेकंड में, मतलब वेलोसिटी के हर सेकंड में कितने से चेंज होगी। ठीक है, सुनो मैं बता रहा हूँ बेटा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर इस वाले सवाल में क्या लिखा है अपने को कि हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बदलेगी वेलोसिटी, 2 सेकंड में 20 से बदलेगी, 3 सेकंड में 30 से बदलेगी, 4 सेकंड में 40 से बदलेगी, ऐसे होता रहेगा। यस सर। तो अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि भैया हर सेकंड में वेलोसिटी जो है, या फिर ऐसे सोचो, मैं अगर ये कहता हूं तुम्हें कि हर सेकंड में मेरे पास 10 रुपए आ रहे हैं और 5 सेकंड के बाद मेरे पास 50 रुपए, तो शुरू में मेरे पास कितने पैसे होंगे? 10। क्या बात कर रहे हो यार? हर सेकंड में कितना आ रहा है सर? हर सेकंड में 10 रुपए आ रहे हैं, तो सर 10 ही होंगे। 5 सेकंड के बाद, सुनो तो, हर सेकंड में 10 रुपए आ रहे हैं, 5 सेकंड के बाद मेरे पास 50 रुपए हैं। यस सर। शुरू में कितना रहा होगा मेरे पास? सर शुरू में 0 रहा होगा। 0 रहा होगा। वही बात है यहाँ पर भी कि देखो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना, और 2 सेकंड पर वेलोसिटी दे रखी है अपने को 20 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, तो तभी इनिशियल 0 होंगे सर। हाँ बिल्कुल 0 होंगे। तो आंसर तो वही है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही तो है। तो वैसे ही बताया था, इतना बड़ा सम सोल्व करा दिया 0 बेटा तो जब तक हम बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें महसूस कैसे होगा कि अच्छा इसका छोटा तरीका भी हो सकता है। बड़े से सॉल्व कर लोगे ना एक बार तो फिर छोटा समझ में आ जाएगा। ये तो बेटा हमारा कन्वेंशनल तरीका है ना, जो जिस तरीके से सवाल हम करते आ रहे हैं, तो ये भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए। देखो ये तो आना ही चाहिए, ये वाला जो छोटा वाला तरीका है ना, ये तो आना ही चाहिए। ये बड़ा वाला जो तरीका है ये तो आना ही चाहिए। ये छोटा तरीका भी आ जाए तो आप फायदे में रहोगे, नहीं आता है तो क्या बोले बताओ, है ना। छोटा तरीका भी आना चाहिए बेटा, और फायदे का यही है आपका ये जो छोटा वाला तरीका है। अब जैसे मान लो कि मैं तुमसे एक और सवाल पूछ लूं, चलो इस तरह का ही पूछता हूँ, है ना, ये बता पाओगे मुझे लगता है। आप बता पाओगे क्या बेटा? बता देंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे। कोशिश जरूर करना है अपने को। देखो एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, ठीक है, वही करना है बेटा। t = 0 पर अपने को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और अपने को दे रखा है कि t = 5 सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई, कितनी लिख दूं मैं, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
और t इक्वल टू 10 सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई 55 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने sir. आपसे सवाल क्या पूछा कि 5 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी और 10 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकेंड थी। t0 पे 0 होगी। कितनी होगी इनिशियल वेलोसिटी बताओ? जीरो नहीं होगी इस बार, कुछ और Zero बताओ। जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, हर बार ये जीरो नहीं थोड़ी कहोगे होगी तो बेटा। जीरो नहीं होगी इसकी। इसकी जीरो नहीं होगी, वही तो कह रहा हूँ, बताओ तो, तभी तो कह रहा हूँ सॉल्व करो। तो सभी लोग देखो यहाँ क्या कह रहा है अपने को, इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है, नहीं दे रखी, निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी। तो अपने को दे रखा है कि t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड और t इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ बेटा? क्या लिखूंगा एक्सेलरेशन बताना? v माइनस यू बाई टी, यही वाला फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, एक ही फॉर्मूला, यही यूज करना होगा अपने को। कांस्टेंट एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी लिखा हमने। अच्छा कितना आएगा बेटा v माइनस यू बाई टी? v कितना है 55, u कितना है 30 और समय कितना बीत गया बेटा? 30 से 55 होने में कितना समय लग गया? 5 से 10 सेकंड हो गया ना, तो 5 सेकंड लग गया ना बाई 5। तो कितना होगा बेटा ये बताना? 55 माइनस 30 कितना? 25। 25 अपॉन 5 कितना हो गया भैया? ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया क्या? बोलो। यस सर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये, बहुत शानदार। ये एक्सेलरेशन हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताओ कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? मैंने बताया था आपको कि हर सेकंड में क्या कहूंगा मैं? एवरी सेकंड क्या कहूंगा मैं? वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। हर सेकंड में वेलोसिटी जो है वो क्या है बेटा? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कितने से? बाई 5 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा तो बेटा 5 सेकंड में कितनी इंक्रीज हो जानी चाहिए? अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 से इंक्रीज हो रही है तो 5 सेकंड में कितनी इंक्रीज हो जानी चाहिए? 25। बोलो। Yes, sir. क्या सर? मैं कह रहा हूं कि हर सेकंड में अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जा रही है तो 5 सेकंड में कितनी हो जानी चाहिए? 25। 25 इंक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन हाँ जी। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी तो 30 है। तो फिर स्टार्टिंग में 5 है ना सर? 5 है, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में 5 है, बहुत शानदार। स्टार्टिंग में 5 है वेलोसिटी, तभी तो अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी 5 नहीं होती तो 5 सेकंड में बढ़ कितनी रही है बेटा? 25 बढ़ रही है ना, और हो कितनी गई? 30 हो गई। तो मतलब 5 यहाँ रही होगी तभी तो 25 बढ़ के फिर 30 हो गया यहाँ पे वेलोसिटी। और इसे आप, ये वाला जो सवाल है बेटा, इसे आप जनरल तरीके से भी कर सकते हो, है ना? जो जनरल तरीका हमने देखा आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो इसे। समझ पा रहे हो मेरी बातें सभी लोग? हैंड रेज करके बताओ बेटा जल्दी से अगर समझ आ रहा है आपको तो। वही तो कह रहा हूं मैंने आपको बोला कि ये तो मैंने कहा कि t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी 30 थी और t इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी 55 थी। तो मैंने इन दोनों वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाले क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैंने इन दोनों वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाली है। देखो बेटा यहाँ पर मैं इसे इनिशियल वेलोसिटी मान सकता हूँ और इसे फाइनल वेलोसिटी मान सकता हूँ ना, एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो। कि मैं 30 मीटर पर सेकंड से देखना शुरू किया मैंने और 5 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 55, तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया 5। ठीक, अब जब मैंने एक्सेलरेशन 5 निकाल लिया तो मैंने सोचा यार कि हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 5 से बढ़ रही है, 5 से बढ़ जाती है। ठीक है, तो 5 सेकंड में कितने से बढ़ेगी बेटा? 25 से बढ़ जाएगी। अगर हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है तो 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 25 से इंक्रीज हो जाएगी ना वेलोसिटी। जी सर। तो 25 से इंक्रीज होके और हो 30 गई, तो पहले से कितनी रही होगी? मतलब ये बिल्कुल ऐसी चीज है बेटा, देखो मैं बताता हूं आपको कि किसी एक नंबर में आपने 25 जोड़ा और आपके पास आ गया 30, तो x की वैल्यू कितनी? 5। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि शुरू में ये शुरू में वेलोसिटी थी
5 सेकंड में बढ़ इतनी गई, हो कितनी गई 30, तो यहाँ कितनी रही होगी 5 रही होगी। बिल्कुल सर आपको मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल आ रही है। सर मैंने प्रॉब्लम फिक्स कर ली। वाह थैंक यू बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो ये सवाल समझ आ गया अपने को? बताओ बताओ। यस सर आ गया। बहुत अच्छे, आ जाओ अगला सवाल करते हैं। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना, थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा सवाल। कर दो ये, देखो देखो यहाँ देखो सभी लोग, क्या कह रहा है अपने को कि एक पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड से अलोंग द एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। 50 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बॉडी जो है वो क्या हो रही है बेटा, एक्सेलरेट हो रही है। तो पूछ रहा है फाइंड टाइम टेकन टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू 7.5 मीटर पर सेकंड। मतलब अपने को क्या क्या दे रखा है बेटा, देखो अपने को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है क्या 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा 7.5 मीटर पर सेकंड, है ना। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज बताओ बेटा मुझे कि यूनिट बहुत जरूरी है या नहीं है, बताओ हमारे लिए, क्योंकि 2.5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा कि बॉडी जो है वो 2.5 मीटर कवर कर रही है 1 सेकंड में, यही मतलब होता है ना। मतलब मैं आपको कहूं कि मेरी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इससे आप क्या समझते हो कि अगर मैं ये स्पीड 1 सेकंड तक मेंटेन करूंगा तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा बेटा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा 5 मीटर, है ना। तो अपने को यूनिट की यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है ना, हमेशा ध्यान रखना कि जो अगर ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, तो एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होना चाहिए, तभी हम सीधा सीधा पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है पता है क्या अपने को, 100 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो एक्सेलरेशन को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे ना। यस सर बिल्कुल, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, मतलब अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेंटीमीटर को हटा के 100 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ मीटर लिख देता हूँ। मतलब कितना हो गया ये बेटा, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या हमारा एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब टाइम निकालना ना बेटा अपने को, तो देखो कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो एक बार तीनों इक्वेशन लिख लो यहाँ जल्दी से, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि कौन सा इक्वेशन यूज कर लें कि टाइम बच जाए हमारा, है ना। देखो ये तीनों इक्वेशन लिख दिया हमने, v² = u² + 2as, ये तीनों इक्वेशन लिख दिया हमने। अच्छा अपने को चाहिए क्या बेटा, टाइम चाहिए क्या, और v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, तो ये पहला वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सबसे आसान लग रहा है ना, यूज कर लेते हैं। v = u + at, v कितना है बेटा 7.5 दे रखा है अपने को, u कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है अपने को, प्लस a कितना दे रखा है बेटा 1/2 × t, है ना। क्या बना बताओ, ये 2.5 उधर जाएगा, 7.5 में से 2.5 घटाओगे कितना बचेगा बेटा, ये हमारा बन गया इधर t/2। 7.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 बचेगा, 5 = क्या है t/2, इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितने आ गई भैया 10 सेकेंड आ गई टाइम की वैल्यू, ठीक है, टाइम की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। मतलब बॉडी अगर एक्सेलरेट करता रहे इसी रेट पर तो 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 2.5 से 7.5 हो जाएगी, ठीक है। 2.5 मीटर पर सेकंड से 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऊपर वाले फॉर्मूले से कैसे सोल्व होगा सर, तब तो 1 ही आ रहा है। कौन से वाले फॉर्मूले से बेटा, जो मैंने बताया था तुम्हें अभी, ये सर a = v - u/t, a = v - u/t से भी सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, a = v - u/t लिख लो, एक्सेलरेशन कितना है 1/2 = v - u मतलब कितना बेटा 7.5 - 2.5 डिवाइडेड बाई t = 1/2। तो अब ये 2 अब ऐसे करो, 1/2 = 7.5 - 2.5 कितना बेटा 5/t,
अब ये t उधर 2 उस तरफ, क्या बनेगा, t की वैल्यू आ गई। अच्छा, और भी किसी तरीके से करना है तो बताओ बताओ बताओ। सारे Yes. तरीकों से यही आंसर आएगा बेटा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर लेना था, है ना, एक्सेलरेशन को क्या करना था अपने को, कन्वर्ट करना था, इसलिए ये सवाल थोड़ा ठीक है, इसलिए ये सवाल कराया मैंने आपको कि अपने को यूनिट की यूनिफॉर्मिटी भी देखनी पड़ती है। मतलब अगर मीटर पर सेकंड में चीजें दे रखी है ना, तो सबको मीटर पर सेकंड में ही चाहिए, सारे ऐसा यूनिट नहीं होने चाहिए, तभी हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले चेंज करना पड़ेगा। कौन क्या चेंज करना पड़ेगा, जो कोई अलग है, मतलब एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, इसे पहले मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं हम, है ना। आ जाओ एक और सवाल बेटा, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, कर दो, सॉल्व कर दो जल्दी से। छुट्टी देते सर, घर की याद आ रही है। घर की याद आ गई क्या, अरे यार अच्छा चलो ये आखिरी सवाल है, इसके बाद दे दूं। सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले सवाल समझ लेते हैं बेटा। देखो क्या कह रहा है अपने को, देखो हमें ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब फिर से वही बात हो गई भैया कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, बहुत शानदार। देखो क्या कह रहा है, एट अ टाइम t सेकेंड। एट अ टाइम t सेकेंड का क्या मतलब हुआ बेटा, कि किसी टाइम t सेकेंड पर स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड। किसी टाइम t पर हमने देखा कि स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, और फिर क्या देखा हमने, एंड 1 सेकेंड लेटर स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर सेकेंड, 50 और 1 सेकेंड के बाद स्पीड जो है वो 150 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बदली कितनी बेटा, तो 150 में 100 ऐड कर देंगे क्या? नहीं बेटा ऐड नहीं करेंगे, हमें बदलाव के बारे में बात करें ना। एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस सर। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो मतलब मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बेटा 1 सेकेंड में वेलोसिटी जितनी चेंज होती है वही तो एक्सेलरेशन होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भैया एक्सेलरेशन किसी का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इससे आप क्या समझोगे कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बदल जा रही है वेलोसिटी। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है अपने को, कि किसी टाइम t पर वेलोसिटी 100 है और 1 सेकंड के बाद स्पीड 150 हो गई, तो बदल कितनी गई बेटा, 50 बदली। कितनी देर में बदली, 50 1 सेकंड में। सेकंड के तो बाद एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 50। शानदार, 50 होना चाहिए, बिल्कुल सीधे हो गया ये तो। यस सर, आ गया समझ। सबको आया बेटा, बाकी लोग क्लास के जो भी हैं, हाँ बताओ मुझे। यदुवंशी बेटा आपको समझ आया, Yes, sir. अंजलि, यस सर। दिव्या, शीतल बेटा समझ आया आपको। सर लिखने के चक्कर में सवाल से भटक जाता हूँ बार बार। नहीं बेटा सवाल से नहीं भटकना, समझ। ओके, सवाल से कभी नहीं भटकना बेटा, सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ना है। सवाल जो है वो हमेशा ध्यान से पढ़ना है, जितना ध्यान से हो सके उतना ध्यान से। टाइम भी आप 3 मिनट का देते हो। बेटा तो वही तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना मैं आपकी, केबीसी की तरह जितने कम समय में जितने कम समय में सवाल सॉल्व करोगे उतना फायदा तुम्हें पेपर में होगा। ठीक है सवाल लिखता रहता हूँ, नीचे जवाब देता हूँ इतनी देर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो।